मैं एकता की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? शर्म आई थी? नहीं भी मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म? 19 साल की एकता देशवाल बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही साथ वो पार्ट टाइम नौकरी भी करती थी। नौकरी के चलते एक दिन उसकी मुलाकात अमन से हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ती चली गई और दोनों दोस्त बन गए। कुछ समय और बीता। एकता और अमन का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। इतना गहरा कि एकता ने अपने हाथ पर अमन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। उसको अमन पर पूरा विश्वास था, इतना कि वो अमन के कहने पर अपने माँ बाप के घर से सारे गहने और नकदी लेकर हमेशा के लिए उसके पास चली आई। फिर एक दिन उसे पता चला कि जिसे वो अब तक अमन समझ रही थी वो तो असल में शाकिब रिजवी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। मेरठ के लोहिया गांव का एक लड़का शाकिब काम के सिलसिले में लुधियाना चला गया। वहां जाकर वो दिलशाद के पास काम करने लगा। दिलशाद झाड़ फूंक का काम करता था। शाकिब उसका चेला बन गया और उसी के साथ रहने लगा। जब यहाँ रहते हुए उसकी मुलाकात एकता से हुई तो शाकिब ने एकता को अपना नाम अमन बताया और उससे दोस्ती कर ली। एक बार अमन एकता के साथ उसके घर पर आया था। तब उसने अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार कलावा, जिसे मौली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, 3 रंग के धागों से मिलकर बना होता है और पूजा के समय इस विश्वास के साथ इसे कलाई में बांधा जाता है कि जीवन में आने वाले कष्टों से ये रक्षा करेगा। एकता नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ छल हो रहा है। उसे अमन पर पूरा भरोसा था। उसके लिए अमन ही सब कुछ था। इसलिए उसने अपने हाथ पर अमन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। इसी टैटू की वजह से एक दिन एकता टुकड़ों में बंटने वाली थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि शाकिब का दिलशाद से मनमुटाव हो गया और वो लुधियाना छोड़कर करनाल चला गया। वहां उसने खुद की दुकान खोल ली। बाद में उसने एकता को भी अपने पास करनाल आने को कहा तो वो मना नहीं कर पाई। एकता ने अपने घर वालों से कहा कि उसे करनाल में नौकरी मिली है और इसी बहाने से वो अमन के पास चली गई। करीब 3 माह तक एकता करनाल में अमन के साथ रही। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अमन, जो कि असल में शाकिब था, उसने एकता से कहा कि शादी के बाद साथ रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पैसों के काम नहीं चल पाएगा। तुम अपने मम्मी पापा के घर जाओ और जो भी कैश या ज्वेलरी हो वो ले आओ। एकता इस समय तक भी ये नहीं समझ पाई कि वो शाकिब के बनाए जाल में फंसने जा रही है। वो लुधियाना अपने घर गई और वहां से 15 लाख रुपए के सोने के गहने और नकदी लेकर अपने अमन उर्फ शाकिब के पास आ गई। एकता ज्वेलरी लेकर आई तो शाकिब उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव लोहिया ले गया। वो साल 2019 की चांद रात थी, ईद के पहले वाली रात। अमन एकता को लेकर अपने घर पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद तो एकता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिसे वो अभी तक अमन समझ रही थी वो तो असल में शाकिब निकला। यहाँ वो अपने परिवार को छोड़कर अमन से शादी करके जिंदगी भर साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन शाकिब से उसका निकाह होगा ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। वो अमन की हकीकत जान चुकी थी, लेकिन जब तक सच उसके सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने शाकिब के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। शाकिब को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए नहीं कि उसे एकता के साथ जिंदगी बितानी थी, बल्कि इसलिए कि अगर एकता चली गई तो वो सारी ज्वेलरी भी चली जाएगी जो वो अपने साथ लेकर आई थी, और ये शाकिब को बिल्कुल मंजूर नहीं था। शाकिब ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई और एकता को पिला दी। जब एकता बेहोश हो गई तो शाकिब का पूरा परिवार, जिसमें पिता मुस्तकीम, भाई मुसर्रत, भाभियां रेशमा और इस्मत, बेहोश एकता को लेकर लोहिया गांव के जंगल में गए। इस काम में शाकिब ने अपने दोस्त अयान को भी साथ मिला लिया था। यहाँ इन सब ने मिलकर एकता का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके दोनों हाथ भी काट कर धड़ से अलग कर दिए, क्योंकि उसके हाथ में अमन का टैटू था। शाकिब को डर था कि इस टैटू की वजह से वो पकड़ा जाएगा। इन लोगों ने एकता के धड़ को गन्ने के खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया। एकता के हाथ और सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया। इसके बाद ये सब अपने घर आ गए। कुछ समय बाद शाकिब करनाल जाकर काम करने लगा।
शाकिब ने एकता का फ़ोन अपने पास रख लिया और सोशल मीडिया पर उसे जिंदा रखा, जिससे कि किसी को उसके मरने का शक ना हो। 13 जून 2019 को लोहिया गांव में ईश्वर पंडित ने अपने पास वाले खेत में एक कुत्ते को देखा जो मुंह में इंसान का एक हाथ दबाए भाग रहा था। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब गन्ने का खेत खुदवाया तो वहां से लड़की की लाश मिली, जिसका सिर और हाथ गायब थे। लड़की की पहचान करवा पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी जब लाश की पहचान नहीं हुई, तब पुलिस की एक टीम को यह पता करने के लिए काम पर लगाया गया कि इस गांव के कौन कौन से लड़के बाहर काम करते हैं। वे जहां जहां काम करते हैं वहां वहां के थानों में मिसिंग केस खंगाले गए। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस पंजाब के लुधियाना में संजीव कुमार के घर पहुंच गई, जिनकी बेटी एकता पिछले 1 साल से लापता थी। 2 जून 2020 को पुलिस ने शाकिब, उसके दोस्त अयान, पिता, भाई और भाभियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा खुलासा किया। जब एकता की मां सीमा ने बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। मैं एकता की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी कपड़े शर्म तो आई सफेद- थी? नहीं जी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी तक आई की शर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोराला थाने ले जाते समय शाकिब एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भाग गया। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर भी गोली चला दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। इस मुठभेड़ में शाकिब को भी 4 गोलियां लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 7 माह जेल में रहने के बाद 17 अप्रैल 2021 को एकता के हत्यारे शाकिब को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई, जबकि इससे पहले 2 बार निचली अदालतों ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एकता की हत्या के सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। क्या ऐसे अपराधियों को जेल में नहीं होना चाहिए? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।